हंसी की बात हमारे अंदर है नहीं, हम सभी के अंदर होगा, हम एक दूसरे को देखकर। हमारे बड़े भैया राहुल पांडे सर ज्ञान गंगा कोचिंग के डायरेक्टर हैं, वो खड़े हुए यहाँ जा रहे हैं। सभी का वेलकम है भाई। 2 मिनट बात करेंगे बस। अभी पिछले कुछ महीने पहले मैं यहाँ पर आई थी, दोबारा से आपके संघर्ष ने मेरा एक स्नेह है आपके प्रति, उसने मुझे वापस लेकर के आया, आपके संघर्ष में वापस लेकर के आया, सिस्टम का जो फेलियर हम दोनों के प्रति वो वापस लेकर के आया। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी दोबारा यहाँ आने की। आप अपनी तैयारी कर रहे होते, मैंने तो यही सोचा था कि कुछ ना कुछ करके अब क्या होगा, आगे तैयारी करेंगे, भर्ती निकलेगी, इतना कहने में तो सरकार सुन ही लेगी, है ना। ये आपका और मेरा काम नहीं है जो हम कर रहे हैं इतनी गर्मी में बैठ करके मई की। और कितने लोग कहाँ से निकले हुए हैं, कोई अपनी तैयारी करता वो यहाँ करके बैठा हुआ है। बाकी जैसे एग्जाम्स है, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, अदर एग्जाम्स हो, वहां जैसे कैलेंडर है, टीचिंग में क्यों नहीं हो सकता वो? अगर पिछले 7 साल में वैकेंसी आई ही नहीं है, एक व्यक्ति जो 25 साल का होगा आज वो 32-33 का हो जाएगा, आप तो कहते हैं प्राइमरी में 30 साल से ऊपर के व्यक्ति को आप लेंगे नहीं। उसकी गलती क्या हुई कि 7 साल में वैकेंसी नहीं आई? क्यों नहीं सरकार ये काम करती थी कि हर साल हमें पता हो कि कितने टीचर रिटायर हो रहे हैं, कितने रिक्त पद हैं और कितने हमको लेने हैं, मतलब हम कितनी भर्ती कराएंगे, हर साल क्यों नहीं हो सकता कैलेंडर के माध्यम से? और बिहार में हम देख ही रहे हैं आप लगातार कितनी वैकेंसी आ रही है, पड़ोसी राज्य है ना। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्रीय विद्यालय से लेकर के थोड़ी वैकेंसी आती है, टीचिंग में हालात बुरी है, हालांकि कहीं भी फिक्स कैलेंडर नहीं है, जो कि बड़े दुख की बात है। टेंथ हुए आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ट्वीट जब मैंने देखा, मैं ही मतलब सरप्राइज थी कि ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ सेल्फी ली थी और वो गलती से डिलीट हो गई थी। भाई वो ट्वीट के लिए प्रॉपर परफॉर्मा बना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कुछ भी नहीं है उस ट्वीट में। मतलब लोग होते हैं, प्रक्रिया होती है आयोग में, तो हमारे और आपका जैसा थोड़ी इंडिविजुअल की कोई व्यक्ति है बैठा हुआ है टाइप करके भेज दिया। वहां तो सबकी अपनी जॉब्स हैं जो ये काम करते हैं, किसी ने पीछे से लिख के भी दिया होगा, किसी ने वो टाइप भी किया होगा, किसी ने पोस्ट भी किया होगा, प्रॉपर हैशटैग लगाया नए यूपी का नया भारत और ये और वो, और फिर वो 2 घंटे में डिलीट हो गई, है ना। तो जुमला ही बंद करके रहेगा, शाम तक यही बातें होगी कि सुबह भर्ती आई थी, शाम तक नियुक्ति हो गई और रात को खत्म। फंसना पड़ रहा है, इसको जुमले की तरह यूज करें, है ना। इससे तो भला क्या होगा, इसमें भी कोई क्लैरिटी अभी तक तो है नहीं। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 10 दिन से, मैं भी आपके पास वापस से आई हुई हूँ, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन या समाधान निकालना चाहिए। जब सेवा चयन आयोग बना है तो बाकी काम भी हो सकते हैं, जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं, जैसे चुनाव होते हैं टाइम पे, वैसे ये एग्जाम भी तो हो ही सकता है ना। टीचर भी तो चाहिए सरकार को, है ना। कितनी सारी फीमेल्स है टीचिंग में, मतलब मैं कल भी यही बात कर रही थी वीडियो के माध्यम से भी कि हम में से कितने लोगों को, तो कितनी फीमेल्स को तो 1-1 साल की भीख मांगनी पड़ती है घर से कि 1 साल और पढ़ लेने, तो वो यहाँ 7 साल निकल के पता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे आपको दुखद है हमारे जैसे लोग, मुझे खुद कई बार गिल्ट महसूस होता है कि यार हम चैन से सो रहे हैं एसी चला करके, और लोग हैं जो सिर्फ बेसिक रोजगार के अवसर के लिए भी, वो ये भी नहीं कह रहे नौकरी दे दो, वो कह रहे हैं आप तो हमें पेपर दे लेने दो और हमारे मेरिट पे हमें सेलेक्ट कर लो, उसका भी मौका हमें नहीं मिल रहा। तो दुखद तो है ही बात। हम लोग जो कोचिंग कराते हैं उनके लिए सरकार तुरंत कह देती है कि ये लोग भड़काते हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई यूपी तक सीमित हूँ, देश भर में कहीं भी वैकेंसी आती है तो हम लोग का घर चल ही रहा है, जीवन अच्छा चल ही रहा है। लेकिन आप लोग, अगर आप लोग नहीं बोले तो आप लोग कहते हैं कि हमसे ही सब कुछ बना है और आया भी नहीं जा रहा आप लोगों से। हाँ, शादी में शादी में जाते हुए भी गिल्ट होता है भाई।